दोस्तों, एक लड़का का सिर्फ एक दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी के ठीक अगले ही दिन यानी जिस दिन उसकी सुहाग रात होने वाली थी, वो लड़का बड़ा ही खुश था, बड़े ही बेसब्री से रात होने का इंतज़ार कर रहा था। और फिर जैसे ही रात होती है, वो जो दूल्हा होता है अपने उस दुल्हन के कमरे में पहुंचता है और जब उस दुल्हन के साथ प्यार करने का शुरुआत करता है, वो दुल्हन साफ साफ उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे छूना भी मत, तुम मुझे हाथ लगाने का कोशिश भी मत करना। फिर जो दूल्हा होता है अपने उस दुल्हन से पूछता है, आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई, तुम तो मेरी दुल्हन हो, तुमसे मेरी शादी हुई है, मुझे पूरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ जी भर के प्यार करूं, तुम्हारे साथ जी भर के रोमांस करूं। और फिर जो दुल्हन होती है अपने उस दूल्हा को ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उस दूल्हा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो दुल्हन अपने उस दूल्हा को वो सच बता देती है जिससे कोई भी दूल्हा कभी भी अपने दुल्हन के मुंह से सुनना नहीं चाहे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे सिर्फ एक पल में ही उस दूल्हा का सारी खुशियाँ चकमचूर हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर और इसी ज़िला का एक थाना लगता है तमकुहीराज थाना। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है गाजीपुर और इसी गाजीपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मुन्ना राजभर। मुन्ना राजभर का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ब्रजेश राजभर। और दोस्तों, 7 मई 2025 के दिन वो जो ब्रजेश राजभर होता है उसका बड़े ही धूमधाम से बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज और इसी ज़िला के कटेया थाना क्षेत्र का एक गांव है रामदास बघी और यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिलीप। उसके बेटी कौशिला के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और शादी के ठीक अगले ही दिन यानी कि 8 मई 2025 के दिन वो जो दुल्हन होती है उसकी विदाई होती है और जो दूल्हा होता है अपने उस दुल्हन को विदा करवा के अपने घर लेकर आते हैं। दिन भर वहाँ जितने सारे गेस्ट होते हैं सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके मुँह दिखाई का रस्म चल रहा होता है, उसके आसपास का जो लोग होते हैं उस दुल्हन को देखने आ रहे होते हैं। उसके घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जो दूल्हा था वो भी बड़े ही बेसब्री से रात होने का इंतज़ार कर रहा था। वो जो दूल्हा था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि दोस्तों उसकी आज रात सुहाग रात होने वाली थी और उस दूल्हा का एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन जैसे ही रात होती है वो जो दूल्हा होता है अपने उस दुल्हन के कमरे में पहुंचता है और जब उस दुल्हन के साथ प्यार करने का शुरुआत करता है, वो जो दुल्हन होती है साफ साफ उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे छूने का कोशिश भी मत करना, तुम मुझे हाथ भी मत लगाना। वो जो दूल्हा होता है अपने उस दुल्हन के मुंह से इस तरीके के बात सुनता है तो एकदम से शौक हो जाता है और फिर अपने उस दुल्हन से पूछता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई, तुम तो मेरी दुल्हन हो, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, मुझे पूरा पूरा हक है कि तुम्हारे साथ जी भर के प्यार करूं, जी भर के रोमांस करूं। फिर जो दुल्हन होती है अपने उस दूल्हा को कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे तो मजबूरी में शादी की हूँ, लेकिन अभी भी मैं हमेशा के लिए जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसी से प्यार करती रहूँगी। अब जैसे इस बात को वो जो दूल्हा सुनता है उसका तो मानो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। जैसे ही सुबह होती है अगले दिन उसके परिवार का लोग होते हैं उसे इस पूरे बात की जानकारी
जानकारी देते हैं। और फिर दोस्तों अब जो दूल्हा के घर वाले होते हैं उस दुल्हन के मायके में उस दुल्हन के घर वालों को इस बात की जानकारी देते हैं और उससे वहाँ अपने घर पे बुलाते हैं। अब जो दुल्हन के घर वाले होते हैं उस दुल्हन के ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है। उस दुल्हन को बहुत ज़्यादा समझाया जाता है, लेकिन जो दुल्हन होती है अपने जिद पे अड़ी होती है। और फिर किसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 3 से 4 दिन उस दुल्हन उस घर में तो रहती है, लेकिन जैसे ही 5वां दिन होता है यानी सोमवार के दिन वो जो दुल्हन होती है अपने उस घर से ज्वेलरी वगैरह लेकर के और कुछ नकदी कैश लेकर के वहाँ से भाग जाती है। जब उस गांव से भाग रही थी तो उस गांव का कुछ लोग होते हैं जब देखते हैं कि नई नवीली दुल्हन है इस तरीके से भाग रही है तो उसे कुछ शौक होता है। और इसके बाद दोस्तों उस दुल्हन को तत्काल रोक लेते हैं और उसके ससुराल वाले होते हैं उसे इस बात के खबर देते हैं। फिर जो उसका ससुराल वाले होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और उस दुल्हन को अपने साथ लेकर के घर आते हैं। उसके मायके वाले को फिर से सूचना दी जाती है, उसे बुलाया जाता है। और उस दिन दोस्तों जब उसके मायके से लोग आते हैं तो वहाँ तकरीबन 8 घंटा तक पंचायत बैठती है। वो जो दुल्हन होती है उससे बहुत ज़्यादा समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुल्हन अपने जिद पे अड़ी रहती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर दोस्तों उस दुल्हन को लेकर के तमकुहीराज तहसील जाते हैं और वहाँ पे उसका जो प्रेमी होता है उसे भी बुलाया जाता है, उससे पूछताछ करते हैं। तो उसका प्रेमी कहता है कि मैं मरते दम तक भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्मों तक इसका साथ निभाऊंगा। और जब उसके प्रेमी के मुंह से इस तरीके का बात सुनते हैं वो जो दुल्हन होती है वो भी अपने उस प्रेमी के साथ रहने के लिए जिद पे अड़ी होती है। और फिर दोस्तों उस दोनों का जो परिवार वाले होते हैं उस दुल्हन का जो पति होता है अपने उस दुल्हन को उसके प्रेमी के साथ जाने का इजाज़त दे देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।